नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी दल और टूल किट गैंग लगातार फेक न्यूज, कुतर्क और प्रोपोगेंडा के सहारे सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और दावे कर बिहार की जनता को मिसलीड करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस लिस्ट में योगेंद्र यादव और तथाकथित पत्रकार रवीश कुमार आगे चल रहे हैं। योगेंद्र यादव तो जब से चुनाव आयोग ने ये ड्राइव शुरू की है तब से इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनके हिसाब से लोकतंत्र को चुपचाप नष्ट करने की तैयारी है, ये गरीब दलितों को वोटिंग से वंचित करने की साजिश है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे तमाम कुतर्क और गलत दावों का जवाब दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव आयोग के इस ड्राइव को लेकर कई भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, जैसे जो वोटर्स चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे उनके वोट काट दिए जाएंगे, और तो और ये तक नैरेटिव चलाया गया है कि लोगों की नागरिकता तक चली जाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग का राज्य में वोटर्स की पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगने का उद्देश्य है वोटर लिस्ट से फर्जी और गलत नामों को हटाना, न कि बिहार के लोगों को मताधिकार से वंचित करना। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को सोशल मीडिया और कई न्यूज़पेपर्स के जरिए यह भी साफ कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। फैक्ट चेक करते हुए चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में निर्वाचन आयोग की 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार सुचारू रूप से हो रहा है, जिसमें 1 अगस्त 2025 को जारी किए जाने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन मौजूदा वोटर्स के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। अब आते हैं इस सवाल पर जिसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि बिहार चुनाव में चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है, ये अधिकार कैसे है चुनाव आयोग के पास। तो जवाब ये है कि संविधान का अनुच्छेद 324(1) चुनाव आयोग को संसद और राज्य के विधानसभा के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके संचालन के सुपरिटेंडेंस, निर्देशन और कंट्रोल का अधिकार देता है। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) में कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी समय किसी भी कंस्टिट्यूएंसी या कंस्टिट्यूएंसी के किसी भी भाग के लिए मतदाता सूची के लिए विशेष पुनरीक्षण का निर्देश उस तरीके से दे सकता है जैसा वो उचित समझे। साथ ही निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षेप में या आंशिक रूप से, गहन रूप से और आंशिक रूप से संक्षेप में किया जा सकता है, जैसा कि ईसीआई निर्देश दे सकता है। दरअसल 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की। आयोग ने उन सभी मौजूदा मतदाताओं से 26 जुलाई तक अपनी पात्रता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था। अपने आदेश को उचित ठहराते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के दौरान वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने के कारण बड़े बदलाव हुए हैं और तेजी से शहरीकरण और आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार पलायन एक नियमित प्रवृत्ति बन गई है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कई वोटर अक्सर अपने मूल निवास स्थान की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाए बिना ही दूसरी जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिससे वोटर लिस्ट में दोहराए गए नामों की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि गैर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो, यह सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है। इसी ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वो पूरे देश के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर बिहार में चुनाव आयोग जो ड्राइव चला रहा है उसकी जरूरत क्यों है। हालांकि हमने कई कारण आपको ऊपर बता दिए हैं, लेकिन एक और कारण है जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये ड्राइव जरूरी था। तो समझिए, जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में अलग अलग जगहों से सुरक्षा एजेंसियों ने वैसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जो देश में सालों से बिना किसी डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के कई जगहों से पाकिस्तानी नागरिक निकले और तो और कुछ मामले ऐसे सामने आए थे कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग भारत में वोट तक देते थे। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जो देखा उसके बाद बिहार ही वो पहला राज्य है जहां इस साल चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से कर रहा है और इतना एक्टिव है। दरअसल देश में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों की पहचान जरूरी है। ऐसे कितने ही मामले सामने आते हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोगों का नाम देश के बड़े आतंकी हमलों में सामने आता है, जो आतंकी संगठनों से जुड़े रहते हैं और हमारे और आपके बीच रहते हैं। बिहार के दरभंगा जिले का आतंकी मॉड्यूल याद है आपको? जुलाई 2022 में एक ऐसे ही आतंकी मॉड्यूल का एनआईए ने पर्दाफाश किया था जब बिहार के दरभंगा जिले में पीएफआई के 3 सक्रिय सदस्यों के घर पर छापेमारी हुई थी। इन तीनों का नाम नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम था।
इसके अलावा पटना मॉड्यूल से जुड़े एक मामले में जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि पटना मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों ने 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। ऐसा नहीं है कि आतंकी साजिश में दरभंगा का नाम पहली बार सामने आया है। आपको बता दें, इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मॉड्यूल भी चर्चा में रहा है। दरभंगा कभी इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासिन भटकल का पनाहगार था। भटकल ने यहां आतंक की जो पौध लगाई थी वो बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी, सनाउल्लाह, मुस्तकीम और अरमान मलिक के रूप में सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन की शुरुआत यासिन भटकल ने बिहार के दरभंगा जिले से ही की थी, वो भी एक होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में। तो क्या ऐसी स्थिति में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या एक निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जो कदम उठा रहा है वो कहीं से भी गैर संवैधानिक है? चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाना और विपक्षी दल और इकोसिस्टम द्वारा फैलाए जा रहे इस फेक नैरेटिव पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।